जब वासना में अंधे पति ने मासिक धर्म के दौरान पत्नी को विवश किया तो इस भयंकर भूल ने पत्नी को मृत्युशैया पर पहुंचा दिया। तब एक अनुभवी महिला चिकित्सक ने पति को ऐसा कड़वा सच बताया कि वह फूट फूट कर रोने लगा। पवित्र गंगा के तट पर बसी धर्म नगरी काशी के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और संपन्न मोहल्ले में हेमंत नाम का एक युवा और समृद्ध रेशम व्यापारी रहा करता था। हेमंत अपने व्यापार में बहुत कुशाग्र था। उसने बहुत ही कम उम्र में अपार धन और ख्याति अर्जित कर ली थी। लेकिन जहां एक ओर उसमें व्यापारिक बुद्धिमत्ता थी, वहीं दूसरी ओर आधुनिकता और पाश्चात्य सोच के प्रभाव में आकर उसने अपने संस्कारों और प्राचीन मर्यादाओं को पूरी तरह से भुला दिया था। हेमंत का विवाह अरुंधति नाम की एक अत्यंत सुशील, संस्कारी और धर्म कर्म में आस्था रखने वाली स्त्री से हुआ था। अरुंधति एक बहुत ही विद्वान और पारंपरिक परिवार से संबंध रखती थी। वह आधुनिक शिक्षा प्राप्त होने के बावजूद अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी हुई थी। वह हेमंत के घर को बहुत ही सलीके से संभालती थी। हेमंत की माता वसुंधरा जी एक अत्यंत धार्मिक और पुरानी विचारधारा वाली महिला थीं, जो अक्सर तीर्थ यात्राओं पर जाया करती थीं। एक बार वसुंधरा जी अपने कुछ संबंधियों के साथ 15 दिनों के लिए प्रयागराज के एक धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए चली गईं। घर में केवल हेमंत और अरुंधति ही थे। उन्हीं दिनों हेमंत भी अपने किसी बड़े व्यापारिक सौदे के लिए एक सप्ताह की यात्रा पर गया हुआ था। जब हेमंत अपनी व्यापारिक यात्रा से वापस लौटा तो रात का गहरा अंधकार छा चुका था। वह थका हुआ था, लेकिन एक लंबे समय के बाद घर लौटने के कारण उसके भीतर अपनी पत्नी के प्रति एक तीव्र शारीरिक आकर्षण और वासना हावी हो रही थी। अरुंधति ने उसके लिए बड़े ही प्रेम से भोजन तैयार किया था। भोजन करने के पश्चात जब हेमंत अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि अरुंधति जमीन पर एक अलग बिस्तर बिछाकर लेटी हुई है। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह शारीरिक पीड़ा से कराह रही थी। अरुंधति रजस्वला अवस्था में थी, जिसे आम भाषा में मासिक धर्म कहा जाता है। वह उस भयंकर शारीरिक कष्ट और पेट की ऐंठन से गुजर रही थी जो एक स्त्री हर महीने सहती है। हेमंत ने अपनी वासना में अंधे होकर अरुंधति के पास जाकर उसे अपने साथ शैया पर चलने को कहा। अरुंधति ने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी कृपया आज मुझे क्षमा करें। मैं रजस्वला हूँ, मेरे शरीर में अत्यंत पीड़ा हो रही है और मैं ज्वर से तप रही हूँ। इन दिनों में मुझे विश्राम की आवश्यकता है। हेमंत के चेहरे पर क्रोध और खींच साफ झलकने लगी। उसने झुंझलाते हुए कहा, यह क्या मूर्खता है अरुंधति, तुम आज भी अपनी माँ और दादी के उसी पुराने युग में जी रही हो। यह सब पुरानी और दकियानूसी सोच है। यह कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है। इन दिनों में ऐसा कुछ भी वर्जित नहीं है। अरुंधति ने अपने आंसू पोंछते हुए हेमंत को समझाने का प्रयास किया। हेमंत, यह केवल कोई पुरानी परंपरा या छुआछूत का ढोंग नहीं है। यह मेरे शरीर की आंतरिक शुद्धि का समय है। इस अवस्था में स्त्री का शरीर अत्यंत कमजोर और संवेदनशील होता है। हमारे शास्त्रों और आयुर्वेद में भी इन 3-4 दिनों में शारीरिक मिलन को पूर्णतः वर्जित माना गया है, क्योंकि यह स्त्री के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो सकता है। हेमंत ने जोर से हंसते हुए अरुंधति की बात काट दी और अपने अहंकार में अंधा होकर बोला, शास्त्रों की बातें मुझे मत सिखाओ। मुझे पता है कि आजकल के कई युवा इस समय को सबसे सुरक्षित मानते हैं। भ्रांति तो तुम्हें है अरुंधति। जहां तक मैंने पढ़ा है, इस समय संबंध बनाने से स्त्री के गर्भवती होने का यानी संतान ठहरने का कोई भय नहीं होता। बिना किसी चिंता के संबंध बनाने का यही सबसे उत्तम समय है। तुम बस अपनी पुरानी सोच के कारण बहाने बना रही हो। मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मेरा अधिकार नहीं छीन सकती। अरुंधति रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने कष्टों का वास्ता देती रही, लेकिन हेमंत के सिर पर वासना और अपने आधुनिक होने का ऐसा भूत सवार था कि उसने अरुंधति की एक न सुनी। उसने अरुंधति की शारीरिक पीड़ा और उसकी मर्यादाओं को पैरों तले रौंदते हुए उसके साथ जबरदस्ती की। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। अक्सर हम आधुनिकता के नशे में उन प्राचीन नियमों और वर्जनाओं को अंधविश्वास मानकर ठुकरा देते हैं जो हमारे ही भले के लिए बनाए गए थे।
एक स्त्री जो अपना घर परिवार छोड़कर आपके जीवन को संवारने आती है, क्या उसके शारीरिक कष्टों और उसकी सीमाओं का सम्मान करना एक पति का परम धर्म नहीं है? अगर आपके हृदय में भी नारी के प्रति सच्चा सम्मान है और आप मानते हैं कि हर रिश्ते में मर्यादा होनी चाहिए, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही गहराई से जुड़ी, संस्कारवान और समाज को आईना दिखाने वाली सच्ची कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर के साथी बने। चलिए देखते हैं कि हेमंत का यह अंधापन उसे किस विनाश की ओर ले जाता है। अगली सुबह हेमंत सामान्य रूप से तैयार होकर अपने रेशम के कारखाने चला गया, मानो रात को कुछ हुआ ही न हो। लेकिन दूसरी ओर अरुंधति के लिए वह सुबह एक भयंकर दुःस्वप्न लेकर आई थी। उसके पेड़ों और निचले पेट में अत्यंत भयंकर और असहनीय पीड़ा शुरू हो गई थी। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। दोपहर होते होते उसका शरीर तेज ज्वर से आग की तरह तपने लगा। उसके पूरे शरीर में एक भयानक कंपन होने लगा और उसकी श्वास उखड़ने लगी। शाम के समय अचानक मौसम खराब होने के कारण वसुंधरा जी अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर घर वापस लौट आईं। जैसे ही उन्होंने घर में प्रवेश किया और अरुंधति के कक्ष में गईं, तो उन्होंने देखा कि अरुंधति अचेत अवस्था में पड़ी है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वसुंधरा जी के प्राण सूख गए। उन्होंने चीखते हुए नौकरों को आवाज दी और तुरंत हेमंत को बुलवाया। हेमंत भागता हुआ घर आया और अपनी पत्नी की यह मरणसन्न अवस्था देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत अरुंधति को काशी के सबसे बड़े और विख्यात चिकित्सालय में ले गए। वहां शहर की सबसे वरिष्ठ और अनुभवी महिला चिकित्सक वैद्यराज कल्याणी मौजूद थीं। डॉक्टर कल्याणी ने तुरंत अरुंधति को गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती किया। कई घंटों तक अरुंधति की अत्यंत सूक्ष्म जांचें की गईं। जब परीक्षण की सारी रिपोर्टें डॉक्टर कल्याणी के हाथों में आईं, तो उनका चेहरा क्रोध और हताशा से लाल हो चुका था। डॉक्टर कल्याणी बाहर आईं और उन्होंने अत्यंत कठोर स्वर में हेमंत को अपने कक्ष में बुलवाया। हेमंत कांपते हुए कक्ष में गया और रुंधे हुए गले से पूछा, चिकित्सक महोदया, मेरी पत्नी कैसी है? उसे अचानक क्या हो गया? डॉक्टर कल्याणी ने अपनी मेज पर हाथ पटकते हुए कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए हेमंत। तुम बाहर से तो बहुत सभ्य, शिक्षित और आधुनिक दिखते हो, लेकिन भीतर से तुम एक अज्ञानी और वासना के गुलाम हो। तुमने अपनी ही पत्नी को अपने हाथों से मौत के मुहाने पर धकेल दिया है। हेमंत स्तब्ध रह गया। मैंने क्या किया है महोदया? डॉक्टर कल्याणी ने अत्यंत तीखे शब्दों में उस विज्ञान और सत्य को समझाना शुरू किया जिसे हेमंत पिछड़ापन समझता था। तुम्हारी पत्नी के गर्भाशय, डिंबवाही नलिकाओं और पेड़ों के पूरे हिस्से में एक अत्यंत भयंकर और जानलेवा संक्रमण फैल गया है, जिसे हम चिकित्सा विज्ञान में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं। यह संक्रमण रातों रात नहीं हुआ है। तुमने मासिक धर्म के दौरान, जब वह कष्ट में थी, तब उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं। क्या तुम्हें तनिक भी ज्ञान नहीं है? हेमंत की आंखें शर्म से झुकने लगीं। डॉक्टर कल्याणी ने आगे कहा, मासिक धर्म या रजस्वला अवस्था के दौरान एक स्त्री का शरीर अपने भीतर की अशुद्धियों को बाहर निकालता है। इस समय गर्भाशय का मुख, जो आम दिनों में बंद रहता है, वह पूरी तरह से खुला होता है। जब कोई पुरुष इस अवस्था में अपनी पत्नी के साथ मिलन करता है, तो वह बाहर के अनगिनत जानलेवा कीटाणुओं को सीधे गर्भाशय के भीतर धकेल देता है। मासिक धर्म का रक्त उन कीटाणुओं को तेजी से पनपने के लिए सबसे उत्तम माध्यम देता है। यह संक्रमण सीधे उसके रक्त में मिल चुका है। इसके बाद डॉक्टर कल्याणी ने हेमंत के उस सबसे बड़े अहंकार और भ्रम पर चोट की, जिसके कारण उसने यह पाप किया था। तुम्हें और तुम्हारे जैसे कई मूर्ख युवाओं को यह भ्रांति है कि रजस्वला अवस्था में संबंध बनाने से स्त्री गर्भवती नहीं हो सकती, इसलिए यह सबसे सुरक्षित समय है। अपनी वासना बुझाने के लिए तुमने इस झूठ को सच मान लिया। पहली बात तो यह है कि प्रकृति के नियम हमारे अनुमानों से परे हैं। इस समय भी गर्भवती होने की संभावना पूरी तरह से समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ स्त्रियों में डिंबोत्सर्जन का समय भिन्न होता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, संतान न चाहने के लालच और अज्ञानता में तुमने उसे एक ऐसी बीमारी दे दी है कि शायद भविष्य में वह कभी मां ही न बन पाए।
उस संक्रमण ने उसके प्रजनन अंगों को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया है। हमारी प्राचीन परंपराओं में उन 3 दिनों का विश्राम कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि स्त्रियों को ऐसे ही भयंकर रोगों से बचाने का सबसे बड़ा विज्ञान था। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे सनातन धर्म और आयुर्वेद में स्त्रियों के मासिक धर्म को लेकर जो नियम बनाए गए थे, वे कोई छुआछूत या पिछड़ेपन की निशानी नहीं थे, बल्कि वे उस स्त्री को पूर्ण विश्राम देने और उसे भयानक संक्रमणों से बचाने का एक वैज्ञानिक तरीका थे। वासना का अंधापन इंसान को पतन की खाई में धकेल देता है। क्या आप भी मानते हैं कि आधुनिक विज्ञान से कहीं अधिक गहरा ज्ञान हमारे पूर्वजों और शास्त्रों में छिपा है? अगर इस कहानी और चिकित्सक के इन गहरे शब्दों ने आपके भी अंतर्मन को झकझोर दिया है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने हृदय की सच्चाई के साथ अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। आइए कहानी के उस चरम बिंदु पर चलते हैं जहां हेमंत के जीवन का सबसे बड़ा सच उसके सामने आता है। डॉक्टर कल्याणी के ये शब्द हेमंत के हृदय में किसी खंजर की तरह उतर गए थे। उसका सारा आधुनिक ज्ञान, उसका सारा अहंकार और उसका झूठा आत्मविश्वास आंसुओं में बह निकला। उसे समझ आ गया कि जिस परंपरा को वह ढोंग समझ रहा था, वह वास्तव में उसकी पत्नी का रक्षा कवच था। हेमंत जोर जोर से रोते हुए डॉक्टर कल्याणी के पैरों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए चिकित्सक महोदया, मैं सच में एक जानवर बन गया था। मैंने अपनी पत्नी की पीड़ा का उपहास किया और अपनी वासना में अंधा होकर उसके प्राण संकट में डाल दिए। मेरी सारी संपत्ति ले लीजिए, लेकिन मेरी अरुंधति को बचा लीजिए। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगा। डॉक्टर कल्याणी ने उसे उठाते हुए कहा, उठो हेमंत, पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, आगे सब उस परमेश्वर के हाथ में है। अगले 7 दिनों तक अरुंधति मृत्यु से लड़ती रही। इन 7 दिनों में हेमंत ने न कुछ खाया और न एक पल के लिए सोया। वह चिकित्सालय के मंदिर में बैठा निरंतर भगवान शिव से अपनी पत्नी के प्राणों की भिक्षा मांगता रहा। वसुंधरा जी भी अपनी बहू की इस हालत पर दिन रात रोती रहीं। अंततः ईश्वर ने हेमंत के सच्चे पश्चाताप को स्वीकार कर लिया। 7वें दिन अरुंधति के शरीर ने औषधियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और उसका ज्वर उतर गया। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो हेमंत दौड़कर उसके पास गया। अरुंधति के पीले और कमजोर चेहरे को देखकर हेमंत फूट फूट कर रोने लगा। उसने अरुंधति के दोनों हाथ पकड़कर अपने सिर पर रख ली। अरुंधति, मुझे माफ कर दो मेरी देवी। मैंने तुम्हारे शरीर का, तुम्हारी आत्मा का और हमारे संस्कारों का घोर अपमान किया। मेरी एक भूल ने हमारे जीवन को नरक बना दिया था। आज मैंने यह सीख लिया है कि तुम्हारी इच्छा और तुम्हारे स्वास्थ्य का सम्मान ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। मैं जीवन भर तुम्हारी इस पीड़ा का प्रायश्चित करूंगा। अरुंधति का हृदय अत्यंत कोमल था। उसने अपने कांपते हाथों से हेमंत के आंसू पोंछे और उसे क्षमा कर दिया। कई महीनों के कठिन उपचार और हेमंत की दिन रात की गई निस्वार्थ सेवा के बाद अरुंधति पूर्णतः स्वस्थ होकर घर लौट आई। इस घटना ने हेमंत का पूरा जीवन बदल दिया। वह अब वासना का दास नहीं, बल्कि एक सच्चा और समझदार जीवन साथी बन चुका था। उसने कभी भी उन मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया जो एक स्त्री के सम्मान और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों, यह कहानी कोई काल्पनिक कथा मात्र नहीं है, बल्कि आज के समाज का वह कड़वा सत्य है जहां इंटरनेट और आधे अधूरे ज्ञान के कारण युवा पीढ़ी अपनी ही जड़ों को काट रही है। शारीरिक मिलन प्रेम की अभिव्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब वह बिना सहमति, बिना मर्यादा और स्वास्थ्य को ताक पर रखकर किया जाए, तो वह केवल एक विनाशकारी वासना है। रजस्वला स्त्री को विश्राम, प्रेम और स्वच्छता की आवश्यकता होती है, किसी जबरदस्ती की नहीं। अगर अरुंधति की इस पीड़ा और हेमंत के इस पश्चाताप ने आपके हृदय को छुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे समाज के हर घर में महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके शरीर का सम्मान हो, तो बिना कोई झिझक के वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही अनमोल और जीवन बदलने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपनी पत्नी के कष्टों को समझें, मर्यादाओं का पालन करें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज।
कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय मातृशक्ति या हर हर महादेव अवश्य लिखें। महादेव आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।